Assalamu alaikum everyone. I hope you people are doing great. So here I am back with another makeup tutorial with another eye makeup look. So guys, in this video I'm gonna talking about how to create this beautiful flawless eye makeup look which give you blurry effect as well. So guys, let's get started. तो आपने क्या करना है गाइस, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में, और कुछ जो है वो ब्लरी इफेक्ट के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को देखना है एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दे ताकि मेरी सारी वीडियोस जो है वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो गाइस अब करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। मैंने यहाँ पे शेफर की फाउंडेशन को अपनी पूरी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो आईलिड है, जो आपका फेस होगा, ठीक है, जिस पे आप मेकअप करने जा रहे होगे गाइस, उसको आपने देना है ब्लरी इफेक्ट। ठीक है, ब्लरी इफेक्ट देने के लिए एक दो चीज़ें होती हैं। एक तो प्राइमर आपने बहुत अच्छा सा यूज़ करना है, ठीक है। आपने अच्छी कंपनी का मैक का ले ले, सेफोरा का, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप इतने एक्सपेंसिव जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास कोई भी लोकल प्रोडक्ट है वो यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन कोई अच्छा सा आपने जो है वो प्राइमर यूज़ करना है। देन उसके बाद जो है वो बारी आ जाती है सेकेंड चीज़ की। सेकेंड चीज़ है कम्पैक्ट पाउडर। गाइस अगर आपके पास जो है वो अच्छा सा प्राइमर नहीं है तो आप उसका अल्टरनेट कर सकते हो कि आप कम्पैक्ट पाउडर एटलीस्ट अच्छा सा ख़रीद सकते हो, ठीक है। प्राइमर होना बहुत ज़रूरी है, अप्लाई करना तो बहुत ज़रूरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास प्राइमर इतना अच्छा नहीं है तो कम्पैक्ट पाउडर आपके पास बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। उसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी फाउंडेशन बेस अप्लाई किया ना अपने लुक के लिए, तो देन आपने जो है वो अपने बेस को, अपनी जो फाउंडेशन है उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आपने कम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना है, ठीक है। ताकि एक तो वो ब्लरी इफेक्ट देगा, दूसरा वो आपके पोर्स को किसी हद तक गाइस मिनिमाइज़ करेगा। किसी हद तक तो करेगा ही ना गाइस, अगर आपने जो है वो प्राइमर अप्लाई नहीं किया हुआ। वैसे तो प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे गाइस आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे शेफर की फाउंडेशन अप्लाई की थी। देन उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे जो है वो कम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया। मेरे पास मिडोरा का कम्पैक्ट पाउडर था, मैंने वो अपनी आईलिड पे अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद पीच मैट आई शेडो मैंने ली है, इसको मैंने इसके साथ जो है वो फ्लफ़ी विद दी हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल फ्लफ़ी ब्रश मैंने क्या किया है कि एक सर्टन सी जो है वो क्रीज़ क्रिएट की है, लेकिन प्रॉपर एक हार्श लाइन नहीं है गाइज एटलीस्ट, ठीक है। आपने लाइन तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी। अगर आपने एक हार्श सी लाइन क्रिएट कर दिया है तो फिर आपको चाहिए कि उसको आप ब्लेंड करो, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रीज़ वाला एरिया डिफाइन हो गया, लेकिन प्रॉपर लाइन क्रिएट नहीं की गई। आपने इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखना है, क्रीज़ को क्रिएट करना है और उसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर था जो मैंने पिक किया था अपनी आईलिड के लिए एज अ मेन कलर। आपने जो है वो अपनी आई शेडो पैलेट में देखें यार, इस तरह का कोई ना कोई कलर आपको आई एम श्योर मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह का फ्लैट ब्रश लेना है, फ्लफ़ी ब्रश हमने नहीं लेना, ठीक है। आपने फ्लैट ब्रश लेना और उसके साथ अपनी आईलिड का जो मेकअप है ना, आई बॉल का जो मेकअप है, उसको जो है वो अप्लाई करना है विद दी हेल्प ऑफ दिस फ्लैट ब्रश, ठीक है। ब्रशेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप अपनी आई का कौन सा हिस्सा जो है वो कौन सा पार्ट क्रिएट कर रहे हैं और कौन से ब्रश के साथ। अगर आपने सही ब्रश यूज़ किया होगा सही पार्ट के लिए, यानी कि अगर आपकी जो आईलिड है, आपका आई बॉल वाली जो साइड है, ठीक है, अगर आपने उसके लिए फ्लैट ब्रश चूज़ किया है तो आपका मेकअप कुछ और लगेगा। अगर आपने फ्लफ़ी चूज़ किया होगा तो आपका मेकअप फॉर श्योर कुछ और लगेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ आपने जो है वो इसको अप्लाई कर लेना है अपनी आईलिड पे अच्छे से। देन उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको जो है वो आई बॉल तक, जहाँ पे आपका आई बॉल है ना, वहाँ तक आपने इसको अप्लाई करना है और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। पहले तो आप इसको स्टार्ट करोगे अपनी लैश लाइन से, ठीक है। कोई भी आई शेडो अगर आप अप्लाई करते हो ना अपनी आईज़ पे, तो उसको डायरेक्टली पूरी आईलिड पे एकदम से अप्लाई नहीं कर दिया करें, उसको आपने अप्लाई करना है लैश लाइन के थ्रू, ठीक है। लैश लाइन पे अप्लाई करें ज़्यादा क्वांटिटी में। देन उसको जो है वो ब्लेंड करते हुए ना, जो जहाँ तक आपने उसको लेके जाना है वहाँ तक ले जाएं, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पे आउटर कॉर्नर क्रिएट किया था मैंने विद दी हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्लैक कलर, ठीक है। ये डार्क ब्लैक कलर था, डीप सा कलर था। ब्लैक के अच्छा है बहुत सारे शेड्स होते हैं, ठीक है। कई तो जब आप अप्लाई करते हो तो वो थोड़ा ग्रे सा इफेक्ट भी देते हैं, कई होते हैं जो उनमें इतनी शिमर होता है, इतने मेटालिक होते हैं कि वो गोल्डन भी उनमें आ जाता है, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ब्लैक कलर आपने जब चूज़ करना है तो वो सिर्फ ब्लैक ही होना चाहिए गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेटालिक था लेकिन बहुत ज़्यादा चंकी और बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नहीं था, नॉर्मल था। ये बहुत प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको अप्लाई किया था, एज यू कैन सी एज वेल। तो आपने क्या करना है कि इसको अप्लाई करना है आउटर कॉर्नर वाली साइड पे, और इस तरह से आपने एक प्रॉपर उसको जो है ना वो शेप में क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको जो है वो प्रॉपर शेप में क्रिएट कर लिया और दोनों शेड्स को आपने इक्वली, ठीक है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इन दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इन दोनों में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि पता चले कहाँ पे जो है वो स्टार्ट की गई है शेड, कहाँ से जो है वो ख़त्म हुई है या क्या चीज़ है, ठीक है। आपने उसको ब्लेंड करना है अच्छे से। देन उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि सीलर अप्लाई कर दिया। आपके पास कोई भी सीलर, आप उसको पहले विद दी हेल्प ऑफ फिंगर या ब्रश अप्लाई करें। देन उसके बाद आपने ग्लिटर अप्लाई करना है। ये बहुत ही खूबसूरत सा मेरे पास ग्लिटर था, ठीक है। सेम कलर का ग्लिटर था, इसको मैंने अप्लाई किया था जहाँ पे हमने ग्रीन आई शेड अप्लाई की थी, इनर कॉर्नर से लेके, ठीक है, वहाँ तक जहाँ तक हमने ग्रीन शेड अप्लाई की थी वहाँ तक मैंने इसको, ठीक है, सारा अप्लाई कर दिया था। और आप देख सकते हो कि इसके साथ जो आपकी लुक है उसकी पूरी गेम चेंज हो गई है। कितना प्यारा ये लग रहा है गाइस, ठीक है। एक अच्छा ग्लिटर और एक सही ग्लिटर जो आपने चूज़ किया होगा अपनी आईलिड के लिए, वो ऐसे ही, ठीक है, आपकी आई के लिए काम करेगा और आपका जो लुक है उसको एकदम से जो है ना वो बूस्ट अप कर देगा, अच्छा और इन्हेंस कर देगा। तो आपने जो है वो इसको अप्लाई किया और यहाँ पे मैं देख रही थी कि इज़ इट लुक गुड और नॉट। तो गाइज़ यहाँ पे जो है वो आपने इसको एक दो दफ़ा ब्रश की हेल्प से, ठीक है, अच्छे से इसको कर देना है। देन उसके बाद अगर नीचे चंक्स कोई गिरे हैं या थोड़ा बहुत ग्लिटर गिरा है तो आपने उसको कोई भी फ्लफ़ी ब्रश ले लें बड़े वाला और आपने उसके साथ उसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो ग्लिटर अप्लाई हो गया था, आईलिड का ऑलमोस्ट काम हो गया था, लेकिन सारा काम नहीं हुआ भी रहता है गाइज। आपने क्या करना है कि फिर आपने ले लेना है कोई भी अच्छा सा हाइलाइटर। मैंने यहाँ पे मैक का हाइलाइटर लिया था, इसको मैंने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए जो है वो यूज़ किया था। आपने कोई भी तो अच्छा गाइज़ सा अगर आप जो हाइलाइटर है लेना है और उसको वो अप्लाई इस कर तरह का देना है। मेकअप लुक क्रिएट करें तो आपने लैशेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ये वाला लुक क्रिएट करते हो, क्योंकि ये बहुत हैवी लुक है, ठीक है, पार्टीज़ के लिए है, तो आपने जब इस तरह का लुक क्रिएट करना है तो आपने ध्यान रखना है कि आप फॉल्स लैश को स्किप नहीं करो, ठीक है। आपने जो है वो फॉल्स लैश अप्लाई करनी है। फॉल्स लैश लें, उसके ऊपर आपने ग्लू अप्लाई की, देन उसके बाद आपने जो है ना वो उसको अप्लाई कर दिया अपनी लैश लाइन पे, ठीक है। थोड़ा सा उसको प्रेस करें विद दी हेल्प ऑफ ब्रश, ठीक है, कोई भी ब्रश ले लें, उसकी बैक साइड से कर लें या फ्रंट साइड से उसको थोड़ा सा प्रेस करें। जब वो ड्राई हो जाए तो यू कैन ओपन योर आइज़ और वो जो लैश है आपकी वो स्टक हो जाएगी। देन उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मैंने जो है वो लाइनर अप्लाई किया। आज मैंने एक्वा का लाइनर अप्लाई नहीं किया बल्कि मैंने मिस रोज़ का लाइनर अप्लाई किया है। गाइज़ जब आपको बहुत ही जो है वो सिमेट्री से एक लाइनर क्रिएट करना हो, बहुत ही बारीक सा लाइनर आपको क्रिएट करना हो, तो आप जो है वो इस तरह का लाइनर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मिस रोज़ का ये वाला लाइनर लिया और ये अच्छा लाइनर है गाइज़, लेकिन आपने जब थिक लाइनर अप्लाई करना हो तो फिर आप जो है वो ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। फिर आप जो है वो एक्वा का ले लें, फिर क्रिस्टीन का ले लें, कोई और जेल लाइनर ले लें, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बारीक सा मैंने लाइनर अपनी आईलिड पे, लैश लाइन पे जो है वो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल जो है वो इसने बहुत अच्छे से वर्क किया था आईज़ पे। आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हो। दूसरा ये है कि ये जो है ना वो वाटर प्रूफ भी, अगर कोई लेना चाहता है तो यू कैन बाई इट। देन उसके बाद इसको जो है ना वो आपने इनर कॉर्नर वाली साइड पे भी थोड़ा सा अप्लाई करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लाइनर हो गया था कंप्लीट। मैंने इसकी जो है वो विंग क्रिएट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो शार्प सा विंग नहीं क्रिएट किया, क्योंकि कॉर्नर तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था ब्लैक, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ क्या है कि आपका लुक थोड़ा मज़ीद शार्प हो जाता है, थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, तो मैंने इसको जो है ना वो अप्लाई किया था। देन उसके बाद जो नीचे पूंजा लग गया था गाइस, उसको मैंने रिमूव किया था विद दी हेल्प ऑफ कॉटन बड, ठीक है। आपके अगर इस तरह का कोई भी वाक़या गाइस आपके साथ पेश आए तो आपने जो है वो वेट करना है, उसका ड्राई होने देना है उसको पहले।
जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए ना, फिर आपने ले लेनी है कोई भी कॉटन बड ले लें, कोई ब्रश ले लें, उसकी हेल्प से उसको जो है ना वो आप आराम से रिमूव कर ले, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आपने वेट करना है, ये ना हो कि वो भी वेट हो और आप उसको जो है ना वो रिमूव कर दे, फिर आपकी आँख पूरी सत्यानाश हो जाएगी गाइस। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद लुक को फर्दर कंप्लीट करने के लिए मैंने जो है वो काजल अप्लाई किया। मैंने हाशमी का काजल अप्लाई किया है गाइस। अगर आपके पास कोई भी काजल है तो वो आप जो है ना वो अपनी आईलिड में आईलैश लाइन में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लुक हो गया था गाइज यहाँ पे कंप्लीट। तो फर्दर जो है वो हमने क्या किया था, इस लुक को रीन्यू कर लिया। अगर आपको लगता है कहीं से लाइट है, डार्क है, या कहीं से ठीक नहीं है, कहीं से ब्लेंडिंग नहीं है, तो वो एट दी एंड आप जो है ना वो चेक कर लिया करें। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। ब्लरी इफेक्ट आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, प्राइमर का क्या रोल है। तो गाइज़ यहाँ पे हो गया था लुक कंप्लीट। अगर आप चाहते हो कि फर्दर इसकी आप ब्लेंडिंग करो तो आप जो है वो इसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं इसको मज़ीद। अगर आप इस तरह की सर्टन सी इसकी एक लुक नहीं चाहते, लेकिन हर लुक भी ऐसा नहीं होता कि उसकी सेम तरह से जो है वो ब्लेंडिंग की जाए या सेम तरह से उसको जो है वो अचीव किया जाए। कुछ लुक्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको कम ब्लेंडिंग करनी होती है, लेकिन आपने जो है वो लुक को प्रोफेशनली अचीव भी करना होता है गाइज़। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पे हो गया था मेकअप लुक कंप्लीट। आई होप यू पीपल लाइक इट। इफ़ यू डोंट तो भी मुझे जो है ना वो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मुझे जो है वो आप ज़रूर बताएं फीडबैक्स में कि किस तरह का जो है वो आप फर्दर लुक्स देखना चाहते हैं, किस तरह का जो मैं मज़ीद लुक अचीव करूं। तो गाइज़ आई होप यू पीपल लाइक इट। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।